भाइयों एवं बहनों, मैं जयप्रकाश इस देश का नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य समझते हैं कि अपने स्तर से अपने परिचितों, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों और अपने गांव और अपने समाज को सावधान करने की कोशिश करूं। और आप लोगों से भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से अपने अपने गांव, अपने अपने परिचितों, अपने अपने रिश्तेदारों को कोरोना वायरस से बचने की जो सावधानियां हैं उससे उन्हें जागरूक करेंगे। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है, इस समय जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे शहरों से प्रवासी मजदूर, अन्य प्रवासी लोग आ रहे हैं अपने अपने गांव को, उन लोगों के द्वारा काफ़ी लापरवाहियां की जा रही हैं। जब तक वो लोग अभी तक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात आदि तमाम शहरों और राज्यों में फंसे हुए थे, महानगरों में फंसे हुए थे, तो वह दुआएं कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें किसी भी हालत में हमें हमारे गांव, हमारे घर पहुंचा दीजिए। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि वो लोग तमाम समस्याएं झेलते हुए अपने अपने घरों, अपने अपने गांव में पहुंच गए हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा कुछ लापरवाहियां की जा रही हैं। इसमें हमारा और आपका शिक्षित और जागरूक लोगों का दायित्व और कर्तव्य बनता है। गांव के उन नवयुवकों का, पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है कि उन लोगों को मोटिवेट करें, जागरूक करें, प्रेरित करें कि आप लोग अब तो अपने अपने घर, अपने अपने गांव में आ गए हैं, इसलिए जो समस्याएं आप लोग वहां से झेल के आए हैं वो समस्याएं गांव में ना फैलने पावे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग अगले जिस दिन से पहुँचे हैं अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में, कम से कम 15 दिनों तक अपने आप को संयमित और बड़े धैर्य और बड़े विश्वास के साथ लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां हैं उनका पूर्णतः पालन करें। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके भतीजे और आपके बीबी और आपके बच्चों की भलाई है और आपके गांव की भलाई है। जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है तमाम लापरवाहियां हो रही हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से समझाइए, बुझाइए कि वो लोग 15 दिनों तक कम से कम अपने अपने घर के सदस्यों से दूर रहें, दूरी बना के रखें। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं शासन और प्रशासन के द्वारा, उनमें रहें। अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप लोग अपने अपनी बागों, अपने अपने खेतों में जाके रहें, अपने अलग कमरे में रहें और जो भी सामान आपको यूज करना है, घर का नल या और भी जो भी वस्तु यूज करना है, उसको किसी भी कीमत में टच ना करें, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। नहीं तो आप लोग लापरवाही करेंगे अगर, तो स्थिति बहुत ही बुरी हो जाएगी। आप लोग अगर इस रोग को गांव में फैला देंगे तो कंडीशन बहुत ही दयनीय और ही बहुत भयावह हो जाएगी, जिस प्रकार से पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 40 लाख को पार कर चुकी है। 40 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी अपनी जान को गंवा चुके हैं।
और भारत में स्थिति 67,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या लगभग 2200 है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपने अपने फ़ोन से अपने अपने रिश्तेदारी में फ़ोन करे, अपने परिचितों को फ़ोन करे, जितने भी नंबर हैं उनके पास सबको, सब लोगों को फ़ोन करके बताना चाहिए। और पर डे बताइए, रोज़ बताइए, क्या दिक्कत है बताने में भाइयों? रोज़ बताइए, तभी वो मोटिवेट हो पाएंगे ना। चूँकि उनके पास, चूँकि इस देश में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, साक्षरता तो इस देश में साक्षर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, लेकिन शिक्षित और जागरूक लोगों की बहुत ही कम संख्या है। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, गांव को बचा लीजिए, मजदूरों और आम जनता को बचा लीजिए। क्योंकि नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ केवल मजदूर वर्ग का होगा, किसानों का होगा, आम पब्लिक का होगा, 10% वालों का नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 10% के इर्द गिर्द ही सारी योजनाएं रह जाती हैं। इसलिए आप लोगों को अपने स्तर से जागरूक होकर और बड़े विश्वास के साथ, बहुत धैर्य के साथ कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना है और अपने आप को, इस देश को विजय श्री दिलाना है। तो मैं आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह निवेदन करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना अपना कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य समझेगा, अपने फ़ोन के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहेगा। उनको किसी भी प्रकार से समझाइए, क्योंकि वो काफ़ी लोग तो निरक्षर हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। इसलिए हमारा और आप लोगों का दायित्व बनता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।